हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में इसका मॉडलिंग कंप्लीट किया था और अनरैपिंग स्टार्टअप किया था इस बॉक्स वैगन का। कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ये एरिया को अनरैप किया है, ये पार्ट को। अब ये फ्रंट पार्ट है, इसको हम अनरैप करेंगे। अनरैप यूवीडब्ल्यू में जाएंगे, पॉलीगन में जाएंगे और इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके आप उसके जो भी पॉलीगन्स हैं, तो ओपन यूवी एडिटर में जाता हूँ और इसे तो मैं फ़िलहाल सबट्रैक्ट कर ही लेता हूँ। यहाँ से इसे सबट्रैक्ट करेंगे, बॉटम से इतना एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। तो जितना एरिया मुझे नहीं चाहिए वो डेफिनेटली मैं यहाँ से सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो सबट्रैक्ट करना पॉसिबल है बिल्कुल। आप उतना ही एरिया सेलेक्ट कीजिए जितना आपको चाहिए। ये पार्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप एक बार देख लीजिए आपका कहीं पे सेलेक्टेड ना हो। जैसे ही हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया तो ये एरिया आपका प्रॉपरली सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे नीचे, प्रोजेक्शन में मैं प्लानर रख लेता हूँ और वाई एक्सिस में मैं इसे रख पुट ऑन करता हूँ और इसे मैं क्विक प्लानर मैप कर लेता हूँ। और क्विक प्लानर मैप करके मैं इसे बाहर की ओर एक्सक्लूड कर लेता हूँ। टूल्स में जाकर इसे मैं थोड़ा सा, अगर लगे तो आप इसे रिलैक्स कर सकते हो हल्का सा। और इसे मैं यहाँ से आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ। तो ये आपका एक साइड का है और ये एक आपका फ्रंट फेसिंग है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसे थोड़ा और रीसाइज अप करना है तो आप इसे रीसाइज अप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप इसे इस तरह से रीसाइज अप कर लीजिए। इसके बाद अब आएगा आपका जो दूसरी साइड है, वो ये साइड हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके जितना एरिया आपको नहीं चाहिए उसे आप सबट्रैक्ट कर लीजिए। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप इसको वायर फ्रेम में कीजिए, तो ये ज़्यादा आपको बेहतर वे में आप एडजस्ट कर सकते हो इसे इस तरह से। तो आपको जो एरिया रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली हम लोग बेस का नहीं करेंगे अनरैपिंग बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल। तो जो एरियाज विजिबल है वो पार्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे बेस में जाएंगे और ये आपका जो बेस का पार्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसे एक्सक्लूड कीजिए यहाँ से। आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं पे आपका सिलेक्शन अगर रह ना गया हो। तो जितना आपको सिलेक्शन चाहिए आप उतना सिलेक्शन आप कर लीजिए आप इस तरह से। तो ये जितना भी आपका टॉप रीजन है ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप ये सारा सिलेक्शन जो है वो आप कर लीजिए। ओके,
जैसे आपका ये सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा, प्रोजेक्शन कर लेता हूँ और एक्स एक्सिस में इसे प्रोजेक्ट करता हूँ और क्विक प्लानर मैप यूज़ करेंगे। और फिर से मैं इसे यहाँ पर टूल्स में जाता हूँ, रिलैक्स करता हूँ और इसे थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे भी अनरैप कर लिया है, ये पार्ट को। सो इसे फिर सेलेक्ट करेंगे इतना एरिया, और मैं यहाँ पर जाकर कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ। कंट्रोल आई होता है इन्वर्स। सो जब भी आप इन्वर्स सेलेक्ट करते हो तो वो इन्वर्स सिलेक्शन करता है, जो आपका सिलेक्शन उसका ऑपोजिट पूरा सेलेक्ट करेगा, वो इन्वर्स हो जाता है। तो आप इसको एक्सक्लूड कर लीजिए, जितना एरिया आपको नहीं चाहिए वो आप इसे एक्सक्लूड कर लीजिए। सो यहाँ पर जाकर आप एक बार देख लीजिए, आपने कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप इसको डिसेलेक्ट कर लीजिए। सेम मैं प्रोजेक्शन में जाता हूँ और वाई करता हूँ और इसे मैं क्विक प्लानर मैप करके इसे मैं फिर से बाहर पुल कर लेता हूँ। टूल्स में जाता हूँ और इसे मैं रिलैक्स कर लेता हूँ। ओके, सो इसको मुझे अगर लगता है कि मुझे इसे फ्लिप करना है तो मैं इसे फ्लिप भी करवा सकता हूँ। सो यहाँ पर जाकर मैं इसे मिरर कर लेता हूँ। टूल्स में जाता हूँ, रिलैक्स करता हूँ ओके। सो एक बार इसे सेव कर लीजिए फाइल को। सो यहाँ पर जाकर मैं इसे स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, इस तरह से। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो पार्ट है, ये आपका जो रिमेनिंग पार्ट है, इसको हम सेलेक्ट करके प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ये पार्ट है, इसे स्केल करके मैं इसके अंदर आर प्रेस करके स्केल, तो ये आपका फ्रंट सेक्शन रहेगा, ये आपका साइड सेक्शन, सो अगर देखा जाए तो ये आपको पूरा एक साथ इसको आप स्केल कर लीजिए और इसे भी मैं स्केल करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप अगर चेक करोगे तो ये मैंने चारों साइड से हमारा ये डेफिनेटली अनरैप हो गया है। सो अगर आपको लगता है मुझे अंदर की साइड से भी उसे अनरैप करना है तो हम इसे अनरैप कर सकते हैं। सो फिर मैं इसके जो पॉलीगन्स हैं
मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसे मैं यहाँ से क्विक प्लानर मैप देता हूँ, आर प्रेस करके इसे भी स्केल कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ। जितना एरिया आपको करना है उतने एरिया आप सेलेक्ट कीजिए। इसे मैं क्विक प्लानर मैप कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। फाइल सेव करते जाइए। अब मैं यहाँ पर जाकर ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। जितना एरिया आपको सेलेक्ट अप करना है इतना सेलेक्ट कीजिए। फिर से मैं इसे क्विक प्लानर मैप कर लेता हूँ, आर प्रेस करके स्केल करता हूँ और एक्चुअली हमें ये जो पार्ट है ये भी हमने एक्सीडेंटली से सेलेक्ट कर लिया है। ये पार्ट को हम बाहर जनरेट अप करते हैं। इससे भी मैं क्विक प्लानर मैप करके आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ। और ये जो आपका सेक्शन है इसे मैं टूल्स में जाकर रिलैक्स करना है तो आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। अब परफेक्ट आ रहा है क्योंकि हमने एक्सीडेंटली इसका बैक पार्ट भी सिलेक्ट कर लिया था। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, वो एरिया आपको जो आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो अभी आप देखोगे तो ये जो पार्ट है ये आपका मेन साइड पार्ट, ये वाला एरिया है जो डिटेल करेंगे इस पर। ये आपका फ्रंट रीजन है, ये आपका ये साइड का रीजन है। आप रीनेमिंग कर सकते हो। ये साइड का जो पार्ट है वो ये वाला रीजन है। ये और ये अगर आप देखोगे तो ये दोनों सिलेक्शन है। और ये वाला वो आपका ये पार्ट है। इस तरह से मैंने इसे ओवरऑल अंदर और बाहर दोनों अनरैप इस तरह से कर लिया। आप अनरैप करने के बाद पहली जो चीज़ करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली अंदर इसे लेना था। टूल्स में जाता हूँ, रेंडर यूवी टेम्पलेट करता हूँ और इसकी जो टेक्सचर साइज है, सी गाइज आपको अगर टेक्सचरिंग फोटोशॉप से करना फोटोशॉप से भी कर सकते हो या फिर आप सब्सटेंस पेंटर एप्लीकेशन का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बट आपको अनरैप डेफिनेटली करना पड़ेगा। मैं इसको 2048 बाई 2048 पिक्सल्स का मुझे ये टेक्सचर क्रिएट अप करना है। मैं इस तरह से इतना सिलेक्शन कर लेता हूँ, इसे रेंडर यूवी टेम्पलेट करता हूँ। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं इसे टेक्सचर नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ और टेक्सचर के अंदर जाएंगे, UVS नाम दे देता हूँ। इसे मैं JPG में सेव कर लेता हूँ।
अब मैं आपको एक पहले टेक्सचर असाइन अप करके बताऊंगा बेसिक किस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने जो यूवीज सेव किए थे वो यूवीज को ओपन अप करेंगे। सो फाइल में जाएंगे, मैं ओपन करता हूँ। सो टेक्सचर में जाकर ये यूवी ओपन अप कर लेता हूँ, और यूवी ओपन करने के साथ मैं वो एक इमेज भी ओपन कर लेता हूँ जो हमें यूटिलाइज करना है। सो ये सेम इमेज मैं ओपन अप कर लेता हूँ यहाँ पर। और भी मेरे पास कुछ इमेजेस है, वो इमेजेस ओपन कर लीजिए आप। ओके, यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करता हूँ और एक आई ड्रॉपर से मैं एक कलर पिक कर लेता हूँ। सबसे पहले आप इसको अनलॉक कर लीजिए और एक नया ब्लैंक लेयर लेता हूँ और मैं इसके ऊपर एक कलर दे देता हूँ और इसे मैं यहाँ से एक स्क्रीन मोड कर लेता हूँ। तो स्क्रीन मोड करने से, और इसके ऊपर अगर आपको लगता है तो मैं कुछ हल्का सा, आपको अगर ब्लू स्टोन का कुछ और एक पैच डालना है तो आप एक और पैच डाल सकते हो। ओके करता हूँ और एक नया लेयर लेता हूँ और ओके, फिर इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब रीनेम कर लीजिए। मेन कलर, और फिलहाल के लिए मैं ये लेयर ऑफ कर लेता हूँ, उसको जूम करता हूँ। तो आप जैसे ही जूम करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा यहाँ पर कि अब आपको बनाना क्या है यहाँ पर। सो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से राइट अप करना है, तो मैं राइट अप कर लेता हूँ। सो एक और नया लेयर लेता हूँ, इसके अंदर जाकर एक इलिप्टिकल मार्की टूल लेता हूँ
सो इसके ऊपर मैं एक वाइट कलर दे देता हूँ। ओके, सबसे पहला यहाँ पे जब भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसका फेदर 0 कर देता हूँ। और इसमें कलर दे देता हूँ। और इसमें सेलेक्ट में जाकर इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक कुछ पुट ऑन किया है और यहाँ पर जाकर मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसके अंदर इसको प्लेस कर लेता हूँ। तब ये दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके इसको मैं रीसाइज कर लेता हूँ और इसको मैं फ़िलहाल के लिए प्लेस कर लेता हूँ। और इसको एंटर कर लीजिए। तो जिस तरह से आपको पुट ऑन करना है आप उस तरह से इसे पुट ऑन कर लीजिए। आपको जैसा ठीक लगे आप वो पुट ऑन कर लीजिए। इसे ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, इससे आप और थोड़ा छोटा कर लीजिए और स्लाइटली ऊपर शफल कर लीजिए और ये मेन लेयर जो है वो एक्टिवेट कर लीजिए यहाँ से। और फाइल में जाते हैं, सेव एज करता हूँ और इसी के अंदर टेक्सचर में आके टेक्सचर 1 और मैं ये फाइल को एक बार सेव कर लेता हूँ। सो अब मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से हमने साइन अप किया है। एक बार मटेरियल में चलेंगे और मटेरियल में जाकर रेंडर सेटअप में जाकर धीरे असाइन कर लेता हूँ। सो धीरे मटेरियल अप्लाई कर लीजिए। डिफ्यूज में जाइए, बिटमैप में जाइए और जो हमने यहाँ पर फ़िलहाल जो टेक्सचर असाइन अप करना है तो टेक्सचर में जाकर टेक्सचर अप्लाई कर लीजिए। ये टेक्सचर आपका यहाँ पर डेफिनेटली आपको यहाँ पर इस तरह से टेक्सचर दिख रहा है, बट आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। ये हार्डली आपको इधर दिखेगा, बट ये जब आप इसे रेंडर करोगे तो ये आपको डेफिनेटली बेटर लुक देगा। सी, तो ये आपको रेंडरिंग में परफेक्ट लुक देगा। तो इस तरह से हम अब जैसे इसे सिलेक्ट करता हूँ और यूवी एडिटर में जाता हूँ और अगर आप यहाँ पर पिक टेक्सचर करोगे बिटमैप और मैं जैसे यहाँ से इसे
टेक्सचर कॉल अप करूँगा तो आपको यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगा कि ये टेक्सचर देख रहे हो, या साइन हो गया इस तरह से। सो गाइज इसी तरह से हम इसे टेक्सचर अप करेंगे पूरा। सो कोई आपको डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने फोटोशॉप से इस तरह से हम इसको टेक्सचर करते जाएंगे। So thanks for watching this tutorial.